यहाँ समझो, आवर्त सारणी में हमारे पास आवर्त कितने हैं और वर्ग कितने हैं। तो आवर्त जो है आपके कौन से चलेंगे, ये वाले, और वर्ग कौन से चलेंगे, ऊपर से नीचे। तो जो हम बाएं से दाएं जाएंगे है ना, वो क्या हो जाएंगे, आवर्त, और वर्ग ऊपर से नीचे। ठीक है। अब हमारे पास बाएं से दाएं जाने पर हमारे पास 7 आवर्त हैं और ऊपर से नीचे आने पर 18 वर्ग। जब मैग्लिफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो कितने तत्वों की संख्या कितनी थी, मात्र 94। अच्छा, ये क्या होते गए, बढ़ते गए, कैसे बढ़ते गए, इसके पीछे लोगों की कहानी है। कीमियागार, कौन से लोग, कीमियागार। ये एक ऐसे पत्थर की तलाश में थे जिसको अपन पारस बोलते हैं, पारस के नाम से जानते हैं। तो वो पत्थर का क्या कहानी थी कि उसका ऐसा कहा जाता था, अब ये कालांतर में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, ये सब क्या किंवदंती है। किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, कहानियाँ सुनाने में बोल दिया। तो वो कितनी सही है कितनी गलत, इसका अभी तक कोई वो ऐसा वो नहीं है। तो पारस पत्थर का कहा जाता है। तो पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसको लोह धातु से संपर्क में लाने पर वो पूरा लोहा किस में बदल जाए, स्वर्ण में। अब ये क्या हो जाती है, एक अतिशयोक्ति भी हो जाती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अपना जो भोपाल है, भोपाल के तालाब में वो पारस पत्थर है। बहुत पुराने समय में हाथियों को उस भोपाल के तालाब में बड़ी बड़ी चेन को गले में लटका कर तैराया गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो कोई किसी एक हाथी की वो जो चेन थी वो किस में चेंज हो गई, सोने में। लेकिन केवल ये बातें जो है केवल कहना ही कहना है। तो इसमें होता यूँ है कि जब अपन किसी चीज़ की खोज में निकलते हैं, है ना, तो मान लो वो कितनी दूरी पर है। अब मान लो ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उसमें बीच में भी तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आप किसी जगह घूमने के लिए जाते हो, है ना, मान लो कोई सा शहर गए, तो उस शहर को घूमने के लिए जाते हैं, मान लो वो 100-150 किलोमीटर है, तो बीच के शहर भी अपन देखते हैं कि नहीं देखते, कि वहाँ आँख बंद कर लेते हैं, देखते हैं। तो होता यूँ है कि जब अपन पारस पत्थर की खोज में लगे हुए थे, उन लोगों को क्या बोला गया, कीमियागार। और जब कीमियागार लोग उस पत्थर की खोज में लगे हुए थे तो वो तो नहीं मिला, दूसरी चीज़ें हमें मिलती गई। और परमाणु क्रमांक का या परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर इनको हमने अलग अलग जगह इनका फिक्स कर दिया। अच्छा, हुआ ये था कि जब मैग्लिफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, किसने, मैग्लिफ ने। मैग्लिफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व, मात्र 94, और उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था। ठीक है। फिर बाद में आया एक मोसले। कौन आया, मोसले। मोसले ने इन परमाणु को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। ठीक है। अब इनको याद रखने का तरीका, देखो बहुत सरल है ना। जैसे पहला वर्ग या समूह, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन परिवार के नाम से भी जानेंगे। किस परिवार के नाम से, हाइड्रोजन परिवार। ठीक। इसका जो सूत्र होता है वो होता है हलीना के रूबी संग फ्रेंडशिप। ठीक है। तो ये ह, ये ली, ये ना, ये के, रूबी संग फ्रेंडशिप, इस तरीके से चलेगा। हलीना के रूबी संग फ्रेंडशिप। अच्छा, यहाँ अपने को 2, 8, 8, 18, 18 और 32 ये क्रम याद रखना है। ठीक। हलीना के रूबी संग मैंने हा को अलग लिखा है, एच, ली को अलग लिखा है, ना को अलग लिखा है, के को अलग लिखा है, रूबी को एक साथ लिखा तो आर भी आ जाएगा, संग को सी एस से लिखा है ना। ये केवल एक याद रखने का तरीका है, बुक वगैरह में ये नहीं मिलेगा। ठीक। अगर आपके दिमाग में कोई सी दूसरी चीज़ आती हो तो वो भी बना सकते हैं अपन, है ना। ये है फार फ्रेंडशिप। अब अपने को ये तो मालूम है कि ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। कितने नंबर पे, 1। तो 1 में 2 जोड़ दो, 3, 3 में 8 जोड़ दो, 11, 11 में 8 जोड़ दो, 19, 19 में 18 जोड़ दो, 37, 37 में 18 जोड़ दो, 8, 7, 15, 55, इसमें 32 जोड़ दो। ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए, है ना। तो ये लिख लो जरा, और ये इसको अपन फिर बाद में उसमें भी रखेंगे,
काहे में? अपनी आवर्त सारणी में। बनाओ। समझो जरा, आपका दूसरा परिवार, दूसरे परिवार को याद करने का तरीका, उसको अपन बेरिलियम परिवार बोल सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर जो तत्व लिखे रहते हैं इनको बोला जाता है प्रतिनिधि तत्व। जिस तरीके से एक परिवार, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कौन के परिवार से हो, तो अपन किसका नाम बताते हैं? अपने घर के मुखिया का, है ना। तो इसी तरीके से जो सबसे ऊपर ऊपर तत्व लिखे रहते हैं उनको उनके परिवार के नाम से भी जाना जाता है, और उन तत्वों को क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि तत्व। तो इसका ये बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे, है ना। तो ये आपका बीई और एमजी, फिर उसके बाद सीए कार स्कूटर, एसआर, फिर बीए आर। ठीक है, अब चले यहाँ पर। तो अगर मान लो उससे मिलान करेंगे, ये यहाँ से मिलान करेंगे अपन। यहाँ कितना लिखा है? 2 ऊपर लिखा था, यहाँ कितना लिखा है? 8। यहाँ कितना लिखा रहेगा? 8। फिर कितना? 8, 18 और ये 32। आवर्त सारणी में हम सब इसको पहले ही लिख लेंगे इनके सामने, जो अपनी आवर्त तालिका बनी है ना उसके सामने। यहाँ इसका जो क्रमांक है कितना रहेगा? सॉरी 4, हीलियम कह दो। 4 में 8 जोड़ दो 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 18 जोड़ देंगे 38, और 38 में 18 जोड़ देंगे तो 56, और ये इसके 2 तरीके हैं करने के, कि जब हम इनके सामने भी लिखेंगे ना आवर्त सारणी में, अभी लिखकर बताएंगे आवर्त सारणी पूरी बनेगी अपनी, तो उसमें अपन क्रम से भी चल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से काउंट करके चलेंगे। एक तरीका ये भी है। ठीक है, इनके नाम याद होना चाहिए, है ना। इसका नाम है, अपन ने पहले वाले में नहीं लिखा है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंथियम, ये है बेरियम। ध्यान रखना, बेरिलियम और बेरियम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो Be से बेरिलियम और Ba से बेरियम, और ये रेंडियम। तेरहवां वर्ग या समूह, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बोरान परिवार। इसका सूत्र है बहती आई गंगा इसमें तीरों। तो बहती आई गंगा, है ना, इसमें तीरों। बस, उसका काम नहीं है, वो नीचे का है मैटर अलग, हमारा इससे काम हो जाना है। इसका परमाणु क्रमांक देखो, यहाँ फिर वही 8 8 18 18 नहीं 8 18 18 होते। यहाँ देखो बताओ, 5 8 5 13 13, और इसमें 18 जुड़ेगा। सोलह कितना? 31 31 में 18 जोड़ दो 49, इसमें 32 जोड़ दो 81, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका एल्यूमिनियम, इसका गैलियम। ध्यान रखना, Ga गैलियम और Ge जर्मेनियम, है ना। इनमें भी ये सब Ba और Be की तरह है, जैसे Ba और Be था ना, ऐसे Ga और Ge है। ये गैलियम और जर्मेनियम। ठीक, तो ये क्या है? इंडियम, और ये थेलियम। ठीक, ये इस तरीके से परमाणु क्रमांक बन जाएंगे इनके। वैसे 14 लिखा ना नहीं आज। ठीक है, 14 वर्ग या समूह या कार्बन परिवार। इसका है कौन सी
गाड़ी सबको पसंद। ठीक है, तो यहां पर आए कौन सी गाड़ी सबको पसंद, पीबी। ठीक है ना, ये इसका परमाणु क्रमांक कितना, 6, 8 6 14, 14 18 32, 32 18 और ये एस भी नहीं है, ऐसे नहीं है। सर ये 50 में, और ये यहाँ पर कितना, 82। तो ये हो गया कार्बन, है ना, ये हो गया सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, ये सबसे अच्छी बात है कि गैलियम के सामने ही आ जाता है ना, ये टिन। ठीक है, और ये लेड कर लो। देखो इधर 15वां समूह या फिर नाइट्रोजन परिवार, इसका जो सूत्र है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब भीगे। ठीक है, तो नाना से एन, है ना, बहुत सारे लोग बच्चों को भी तो नाना करके बुलाते हैं, नाम से बुलाना चाहिए कभी भी, है ना, ये नाना भैया और ये नहीं बोलना चाहिए, गलत है। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब, है ना, और ठीक है बी आई। तो यहाँ पर वही 8 18 18 और 32। यहाँ कितना परमाणु क्रमांक इसका, 7, 8 7 15 15 18 30 33 33 18 83। इसका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितना परसेंट, 78 78%। और इसका काम क्या होता है, वृद्धि करना होता है। जो पेड़ पौधे वनस्पति होता है ना, अपन एनपीके डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसमें होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर उसकी बोरी पर देखोगे तो परसेंट लिखा रहता है सबका। ये आपका फास्फोरस, ये आपका आर्सेनिक, ये है एंटीमनी, और ये है बिस्मिथ। बिस्मिथ कौन सा परिवार कर रहे हैं, 16वां समूह या ऑक्सीजन परिवार। इसका सूत्र है O से टक्का पानी। ये जो अलग अलग लिखे हैं इससे अलग अलग रहेंगे, है ना। जैसे O है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां पर क्या है, सब मतलब सल्फर, से सेलेनियम, है ना, क्या है फिर Te टेल्यूरियम, और लास्ट में क्या है पोलोनियम, पीओ पोलोनियम। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 8 8 8 16 16 18 34 34 18 84। ये हो गए। देखो यहाँ पर 17वां पर समूह या फिर फ्लोरीन परिवार। इसका सूत्र है फ्रैंक क्लोजअप, ब्रश इसमें आया। ठीक है, तो फ्रैंक क्लोजअप ब्रश इसमें आया। ठीक,
अरे यार सॉरी। हाँ, तो इसका परमाणु क्रमांक 9, 9 8 17 18 2 36 35। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अच्छा, अरे यार तुम्हें संगत का असर है, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी गलत करने लगा। फ्लोरीन, ये क्या है? फ्लोरीन, ये क्या हुआ है? फ्लोरीन। ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो प्रॉब्लम और कहीं नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अभी 10 बजे तक मीटिंग में पहुंचना है। 10 मिनट बचे।